अपनी माँ को समर्पित एक कविता और सुनाना चाहती बिल्कुल बिल्कुल है। ध्रुव तारा, धौल तारा, उसको ध्रुव तारा को धौल तारा पहाड़ में कहते हैं। और हमारी माँओं के टाइम में ये जो सुबह अलार्म घड़ी हम लोग बजाते हैं, तो वो घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी उस टाइम। आज से 50 साल पहले का तो आपको पता ही है। अब तो उत्तराखंड भी बहुत बदल चुका है। ध्रुव तारा, धौल तारा, उसको ध्रुव तारा को धौल तारा पहाड़ में कहते हैं। और हमारी माँओं के टाइम में ये जो सुबह अलार्म घड़ी हम लोग बजाते हैं, तो वो घड़ियाँ नहीं हुआ करती थी उस टाइम। आज से 50 साल पहले का तो आपको पता ही है। अब तो उत्तराखंड भी बहुत बदल चुका है। तो ध्रुव तारा, मेरी ईजा के पास कोई घड़ी नहीं थी, वह समय के अंदाजे के लिए भोर में अपने कमरे के छोटे से जाले, खिड़की नहीं कहते हैं जो, छोटे से जाले से ध्रुव तारे को देखा करती थी। ईजा उसको धौल तारा कहती थी। धौल तारा अक्सर खुद ही उसकी खिड़की पे आकर ईजा को जगा जाता था। हर शनिवार को, हर अमावस को मौन होकर भोर में ईजा गांव से बहुत दूर खड़े पीपल वृक्ष पर जल चढ़ाने जाती थी। इस तरह अपने परिवार को हर संकट से बचाती थी। पुन्यों और संक्रांति को ईजा पौ फटने तक पूरे घर को लाल मिट्टी से लीपकर चावल के ऐपण से देहरी सजा देती थी। क्या बात, सुंदर। ईजा बैसाख और असौज में ध्रुव तारे का इंतजार नहीं करती थी। ईजा बैसाख और असौज में धौल तारे का इंतजार नहीं करती थी। रात रात भर अकेले खेतों में पकी फसलों को काटती थी, मिट्टी के ढेले फोड़ती थी, पका गोबर माटी में मिलाती थी, अगली फसल बोने के लिए खेत तैयार करती थी। ईजा को हमने न कभी बैठे देखा न सोते। वह अपने घर, गोठ, खेत व वन को आबाद रखने के लिए केवल चलती थी, केवल चलती रहती थी। ईजा कभी कोई गोली नहीं खाती थी। जब भी उसके मुना, सिरदर्द, जब भी उसके मुना होता, वह एक कपड़े से अपना माथा कसकर बांध लेती थी। ईजा की पतली कमर सदा ही मोटे कपड़े से बंधी रहती थी। ईजा हाड़ मांस से नहीं बनी थी, इसीलिए तो वह न थकती थी, न रुकती थी, न हारती थी कभी। आगे का लाइनों पर गौर करिएगा कृपया। ईजा ही हमारी बौजू भी थी, क्योंकि उन दिनों एक सिंगल मदर की तरह माएँ अपने बच्चों को पालती थी। पिता तो हमेशा फौज में या मैदानों में रोजगार के लिए रहते थे, ईजा ही गाँव में रहती थी। ईजा ही हमारी बौजू भी थी। वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी, वही हमारी जिंदगी का गुरुत्वाकर्षण थी। वरना हम हवा में उड़ते, वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। क्या बात है, क्या बात। वरना हम हवा में उड़ते और इधर उधर टकराकर चूर चूर हो जाते। पीपल में जल देने और खेतों में रात भर काम करते। ईजा कई बार भूतों को अपने सामने खड़ा देख चुकी थी। उनकी शैतानी और अपनी दबंगई के किस्से ईजा हमको यूं की लंबी फुर्सत भरी रातों में सुनाया करती थी। अब ईजा नहीं रही, अब ईजा नहीं रही। अब हम भी गांव के नहीं रहे, अब हम भी गांव के नहीं रहे। लेकिन मुझे यकीन है, लेकिन मुझे यकीन है वो धौल तारा अब भी हमारी खिड़की से अंदर झांकता होगा। क्या बात है, क्या बात। वह धौल तारा अब भी हमारी खिड़की से भीतर झांकता होगा और ईजा को ढूंढता जरूर होगा। जोरदार तालियां, जरूर होगा। बहुत सुंदर।